जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के जो है मोस्ट 50 क्वेश्चन जीके, जीएस और जीएटी के हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 से 5 क्लास जीके जीएस की कर लिया है और साथ ही हमने 2016 से लेकर के 2021 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी हमने सॉल्व कर लिया है। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन क्लासों को देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, लक्ष्मी पंडित या रजिया सुल्तान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन कह रहा है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी एनी बेसेंट, किरण बेदी, सरोजिनी नायडू या राजकुमारी अमृता कौर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये जो है बहुत पुराने क्वेश्चन हैं, लेकिन ये बीएड के और जैसे सीयूटी है इस तरह के एग्जामों में बहुत पूछते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को यहाँ पर हमने कवर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो आरती साहा थी, किरण बेदी थी, नीरज मिश्र थी या आशा पूर्णा देवी थी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आरती साहा यही जो है इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। मदर टेरेसा थी, बछेंद्री पाल थी, रजिया सुल्तान थी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बछेंद्री पाल यही इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। एनी बेसेंट है, संतोष यादव हैं, आशा पूर्णा देवी थी या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली संतोषी यादव अर्थात संतोष यादव थी। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। कुमारी रीता फरियादा, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा या लारा दत्ता। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कुमारी रीता फरिया यही जो है विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। तो मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला कौन है। ऐश्वर्या राय हैं, प्रियंका चोपड़ा हैं, सुष्मिता सेन हैं या नेहा धूपिया हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सुष्मिता सेन यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी। विजय लक्ष्मी पंडित, लता मंगेशकर, अमृता कौर या श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती इंदिरा गांधी यही इसका सही जवाब हो जाएगा। यही जो है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। वारेंस हेंडिगस, विलियम बैटिंग, कार्निवालिस या लॉर्ड वेलजेली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम बैटिंग यही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है ये। क्वेश्चन कह रहा है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो भारत का प्रथम वायसराय बना था वो कौन था। तो पहला कह रहा है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा कह रहा है लॉर्ड
लिटिन, और तीसरा कह रहा है लॉर्ड कैनिन, और लास्ट कह रहा है लॉर्ड रिपन। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिन, यही जो इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सच्चिदानंद सिन्हा, मोहम्मद अली जिन्ना, लास्ट कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटेनबेटन, जाकिर हुसैन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, मिहिर सेन या वैद्यनाथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा जो है अंतरिक्ष पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर, तीसरा कह रहा है रविन्द्रनाथ ठाकुर, और लास्ट कह रहा है सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी जो है पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेट में 3 बार ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल करियप्पा, विष्णु भागवत, मानिकासा या सोमनाथ शर्मा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जनरल करियप्पा, यही जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मोस्ट 50 हैं, ये सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये बहुत पूछने जाने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ICS में सफल होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो आपको बताना है कि ICS में सफल होने वाला भारतीय कौन है। सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्रनाथ टैगोर और रविन्द्रनाथ टैगोर, और लास्ट कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायु सेनाध्यक्ष कौन है? तो एयर मार्शल एस मुखर्जी हैं, RD कटियारा हैं, JJ सिंह हैं या SP त्यागी हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एयर मार्शल एस मुखर्जी, यही जो है भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष थे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत था। INS कावेरी था, INS चक्र था, INS विक्रम था या INS कदम्ब था। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, INS विक्रम, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन का संबंध किससे है? रविन्द्रनाथ टैगोर से है, विनोबा भावे से है, गुरु नानक से है या जवाहरलाल नेहरू से है। तो शांति निकेतन का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर जी से है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। कह रहा है कि निम्न में से सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत दिया हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट, ये आपका सही है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट, ये भी सही है। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, ये भी सही है। राजीव गांधी राजघाट, ये आपका गलत दिया हुआ है, तो इसका जो है यही आंसर हो जाएगा, यही जो है सही सुमेलित नहीं है। राजीव गांधी राजघाट ये आपका गलत दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन कह रहा है सदाकांत आश्रम किससे संबंधित है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, महात्मा गांधी से, बाबा आपटे से या गुरु नानक से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा सदाकांत आश्रम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान की, इजराइल की, जापान की या क्यूबा की? तो ये जो मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है KGB किस देश की गुप्तचर संस्था है? अमेरिका की, चीन की, रूस की या श्रीलंका की? तो ये जो है आपका रूस की गुप्तचर संस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है राग किस देश की गुप्तचर संस्था है? भूटान की, बांग्लादेश की, भारत की या चीन की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत की रा जो है गुप्तचर संस्था है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कह रहा है मुख बारात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मिस्र की, वेस्ट इंडीज की, ऑस्ट्रेलिया की या इराक की? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए मिस्र की जो है मुख बारात जो है गुप्तचर संस्था है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गरुड़ किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? भारत का, पुर्तगाल का, नॉर्वे का या स्पेन का? तो गरुड़ जो है आपका स्पेन का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पंडित नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ किसने दिलाई थी? इंग्लैंड की महारानी ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, मुख्य न्यायाधीश ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कह रहा है कि पंडित नेहरू को जो है प्रधानमंत्री की शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई थी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जो है दिलवाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है शिमला समझौता कब हुआ था? 1971 में, 1972 में, 1973 में या 1974 में? तो शिमला समझौता आपका 1972 ईस्वी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से सबसे लंबी सीमा किस देश की है? भारत की है, चीन की है, रूस की है या इंग्लैंड की है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी रूस की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? भारत पाक के बीच में है, भारत चीन के बीच में है, भारत और रूस के बीच में है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में है? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। ये दोस्तों आपका यूपीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसमें? यूपी पुलिस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है भरतनाट्यम किस प्रदेश का शास्त्रीय संगीत है? तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय संगीत है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से है? कटी नायर का, सूरमुखी देवी का, सितारा देवी का, सोनल मानसिंह का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी सोनल मानसिंह का जो है भरतनाट्यम से संबंध है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा का, मणिपुर का, केरल का या छत्तीसगढ़ का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी किस प्रांत का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल? तो कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, ये आपका 2020 बीएड के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में ये पूछा था कि कुचिपुड़ी किस प्रांत का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का,
उड़ीसा का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है उड़ीसा नृत्य का संबंध किस प्रदेश से है? आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, कर्नाटक से या उड़ीसा से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा से इसका संबंध है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कथकली किस प्रांत का शास्त्रीय नृत्य है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? तो कथकली जो है केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है गरबा किस प्रांत का लोक नृत्य है? गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का या उत्तर प्रदेश का? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा गरबा गुजरात प्रांत का जो है शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है गिद्दा किस प्रांत का लोक नृत्य है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गिद्दा पंजाब राज्य का जो है शास्त्रीय लोक नृत्य है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमलित नहीं है? कर्नाटक यक्षगान, दूसरा कह रहा है असम बिहू, उत्तर प्रदेश कटापी और केरल ओणम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यही जो है गलत दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश कपाड़ी यही जो है गलत दिया है। तो यही जो है आपका आंसर भी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कर रहा है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शहनाई से है, तबला से है, बांसुरी से है या मृदंग से है? तो बात करें जो है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का संबंध बांसुरी से है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सितार वादक हैं? पंडित रविशंकर, दूसरा कह रहा है अली अकबर खां, तीसरा कह रहा है राजेंद्र प्रसन्ना और लास्ट कह रहा है सुभाष निर्वाण। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, पंडित रविशंकर इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है उस्ताद उल्ला खां किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? बांसुरी के, मृदंग के, तबला के या संतूर के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तबला के। अगला है धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथी साहिब का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से, सिख धर्म से या मुस्लिम से? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सिख धर्म से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने, व्यास ने, गुरु नानक ने या कालिदास ने? तो महाभारत की रचना जो है वेद व्यास के द्वारा हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी, कबीर ने की थी, तुलसीदास ने की थी? तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो रामायण की रचना जो है वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है अभिज्ञान संकुतलन नाटक का लेखक कौन है? बाणभट्ट हैं, कालिदास हैं, तुलसीदास हैं या वेद व्यास हैं? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास जी के द्वारा अभिज्ञान संकुतलम नाटक जो है लिखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का, सिख धर्म का या ईसाई धर्म का? तो त्रिपिटक जो है आपका बौद्ध धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 1954 में दिए गए भारत रत्न सम्मान में सम्मानित नहीं था रामकृष्ण, ब्रज गोपालाचारी, चंद्रशेखर वेटकन रमण, महात्मा गांधी? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यही जो है 1954 ईस्वी में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट बनेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है भारत में पद्म पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो भारत में जो है पद्म पुरस्कार 1954 में, 1955 में, 1956 में या 1957 में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा 1954 में
इसकी शुरुआत की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे। अब फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भैया उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।